आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को आशीष मिले। मेरे प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि आज प्रभु यीशु मसीह आपके लिए एक नया संदेश देने जा रहे हैं। और वो संदेश ये है कि मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, उसका वचन कहता है कि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। हालेलुया। अगर मेरे प्रियो, आज मैं आप सब लोगों से बताना चाहता हूं कि मेरे प्रियो, बहुत से लोग जो है प्रभु यीशु मसीह में विश्वास तो करते हैं और चलते तो हैं, लेकिन कभी कभी वो जो है कोई कष्टों में, कोई सताव में, कोई ऐसे विपत्तियों में देख के क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपसे आज कहना चाह रहे हैं मेरे प्रियो, वो कह रहे हैं कि मत चिंता कर, क्योंकि मेरा दूत जो है तुझे बचाने के लिए, अर्थात तेरे जीवन में हर एक ठोकर के कामों को हटाएगा। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह आपके लिए अपने दूतों को भेजेगा। अगर आप विश्वास करते हैं इस वचन को, तो मेरे प्रियो, आप जब भी कहीं जाएंगे आएंगे, और जब भी प्रभु यीशु मसीह को जिस हालातों में पुकारेंगे, उस हालातों में प्रभु यीशु मसीह के दूत को आप महसूस करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वचन सत्य है मेरे प्रियो। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप चाहे जिस रास्ते पे जाए, जिस मार्ग में जाए, ओ प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है वो अपने दूतों को भेजेगा तेरे निमित्त भेजेगा मेरे प्रियो। और तेरे डेरे के निकट कोई विपत्ति नहीं आएगा मेरे प्रियो। अगर तुझे बार बार ऐसा लगता है, कभी कभी कुछ लोगों को मैंने देखा हूं, उनके जीवन में कोई भी ऐसा महीना आता है जिस महीने में हर वर्ष उनकी जीवन में कहीं न कहीं दुर्घटना हुई है, कहीं न कहीं ऐसे कष्ट, ऐसे पीड़ा, ऐसे विपत्ति आई है, और वो लोग जो उस महीने को स्मरण करते हैं, इस महीने क्या होने वाला है। लेकिन आज आपने ऐसा महसूस किया है तो याद रखें, आज प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं आपसे कि तेरे डेरे के निकट कोई विपत्ति नहीं आएगा। क्योंकि प्रभु यीशु, मैं नहीं कह रहा हूं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के वचन से हम लोग देखेंगे। और बाइबल कहता है, सबसे पहले भजन संहिता 34 उसके 7 को हम जब देखेंगे, तो बाइबल कहता है मेरे प्रियो, यहोवा के डरवैयों को चारों ओर उसका दूत छावनी किए उनको बचाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना आधार मान लिया है, और आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का भय है, तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वचन आपके लिए कहता है कि वह उसके डरवैये, जो उससे डरते हैं, जो उसका भय खाते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को मानते हैं, प्रभु का भय उसके अंदर है, तो बाइबल कहता है उसके डरवैयों के चारों उसका दूत छावनी की उनको बचाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह का वचन कह रहा है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के डरवैये हैं, आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का भय है, उस परमेश्वर का भय है, उस बाइबल के खुदा का भय है, तो याद रख, तेरे चारों ओर यीशु मसीह के दूत है। हालेलुया। तेरे चारों ओर यीशु मसीह के दूत है। हो सकता है तुझे किसी बातों को लेकर डर होता है, किसी मार्गों पे, किसी रास्तों पे जाते वक्त कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पे वहां पे पहुंचते तुझे डर लगता है, लेकिन आज प्रभु कह रहा है तुझे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब यीशु का दूत तेरे साथ रहेगा। अगर तेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह का भय है, तो याद रख, यीशु का दूत छावनी की ओर तुमको बचाएगा। अगर शत्रु तुझे घेर लिए, तो यीशु का दूत तुझे छावनी की ओर बचाएगा। बहुत से लोग तंत्र मंत्र से डरते हैं कि जाओ सिखाओ के द्वारा वो जादू विद्या करके मार दिया जाएगा, लेकिन नहीं, आपको चिंता करने की जरूरत है। अगर आप भय खा रहे हैं, अगर प्रभु का भय आपके अंदर है, प्रभु का वचन आपके अंदर है, तो प्रभु यीशु मसीह आज कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का दूत तेरे चारों ओर छावनी की करके तुझे बचाएगा। कोई तंत्र मंत्र की शक्तियां तुझे छू नहीं पाएगी, कोई जादू टोने तुझे छू नहीं पाएगी, कोई भी
कोई भी तेरे विरुद्ध में जो उड़ने वाली जो तीर है, बाइबल कहता है उससे तेरी हानि नहीं होगी। कोई शत्रु के कोई तीर तुझ पर नहीं चल पाएंगे, अर्थात बैरी विरोधियों के तीर नहीं चल पाएंगे, दुष्ट आत्माओं के तीर तुझ पर चल नहीं पाएंगे, मंत्रों के तीर तुझ पर चल नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु का दूत तुझे छावनी की उनको बचाता है। इसलिए भजन संहिता उसके 91 अध्याय उसके 10 और 11 वचन को जब आप देखते हैं मेरे प्रियो, बाइबल कहता है इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा है कि कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी। अगर आप विश्वास करते हैं तो अपने हाथ उठा के बोले, कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी, कोई विपत्ति मेरे पति के ऊपर ना पड़ेगी, कोई विपत्ति मेरे बच्चों के ऊपर नहीं पड़ेगी, कोई भी विपत्ति, कोई भी कष्ट, कोई पीड़ा, कोई संकट मुझ पर ना पड़ेगी, ना मेरे पति ना मेरे बच्चों के ऊपर पड़ेगी। बोलिए। आज बात बोलते ही प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को मैं महसूस कर रहा हूं, उसके उपस्थिति को मैं महसूस कर रहा हूं, और कह रहा है कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। सुनिए, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, वो अपने दूत 11 वचन में लिखा गया कि तुझे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरे डेरे के निकट कोई विपत्ति नहीं आएगी, तेरे डेरे के निकट कोई कष्ट नहीं आएगा, तेरे डेरे के निकट कोई शत्रु नहीं आएगा, तेरे डेरे के निकट कोई मंत्र नहीं चलेगा, तेरे डेरे के निकट कोई दुख नहीं आएगा, तेरे डेरे के निकट कोई कष्ट नहीं आएगा। अगर तेरे अंदर परमेश्वर यहोवा का भय है, अगर तेरे अंदर यीशु मसीह का भय है, तो तेरे डेरे के निकट कोई शत्रु, कोई बैरी विरोधी नहीं आ पाएगा। और बाइबल कहता है क्योंकि वह तेरे निमित्त क्या करेगा, अपने दूतों को भेजकर क्या करेगा, तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। डरने की जरूरत नहीं मेरे प्रियो। अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय है, प्रभु यीशु मसीह का भय है, तो ये समझ जाइए कि आपके साथ दूत है। अगर आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का भय है, उसका डर तेरे अंदर है, इस बात को निश्चय कर ले कि इसका दूत तेरे साथ है। यीशु मसीह का दूत तेरे साथ है, यहोवा परमेश्वर का दूत तेरे साथ है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। और मेरे प्रियो, और आगे बाइबल कहता है क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करेंगे। सुन लीजिए, अब आपको डरने की जरूरत नहीं, न किसी रास्ते पे, किसी मार्ग पर, हो सकता है किसी ऐसे सुनसान मार्ग पर जाते हो और अकेले आते हो, तुम्हें ऐसा भय लगता हो उस स्थान पे। अब तुम्हें भय होने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाइबल कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू जहां भी कहीं जाएगा, यीशु मसीह के दूत तेरी रक्षा करेंगे। और 12 वचन कहता है, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है मेरे प्रियो, वो अपने दूतों को भेजेगा, तेरे जीवन में जो ठोकर है, तेरे मार्गों में जो ठोकर है, तेरे रास्तों में जो ठोकर है, उसको हटा देगा, उसको निकाल देगा। ओह, ये बात बोलते ही परमेश्वर की उपस्थिति को मैं महसूस कर रहा हूं। कोई तो है, प्रभु आपसे बात कर रहा है, तेरे घर के अंदर उसके दूत है। तेरे, अगर तू प्रभु का भय मानता है, तो तेरे डेरे के चारों ओर क्या है, प्रभु की दूत है। और तेरे डेरे के निकट कोई विपत्ति नहीं आएगी, कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई पीड़ा नहीं आएगा, कोई संकट, कोई क्लेश नहीं आएगा। हालेलुया। क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त भेजेगा। हालेलुया। और इसलिए बाइबल कहता है, अब तुझे ठेस नहीं लगेगी, तू ठोकर नहीं खाएगी।
क्योंकि सारे ठोकर के काम उसके दूतों के द्वारा हटाया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य आ रहा है मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वचन सामर्थ्य, जिस तरह से हम लोग प्रेरितों की पुस्तक 27 अध्याय में जब देखते हैं मेरे प्रियो, पौलुस जब वो जो है पौलुस जो मेरे प्रियो जब समुद्र में और उस नाव पर जब वो सफर करता है मेरे प्रियो, उस समय जब उस नाव को उनके ऊपर एक विपत्ति आने वाली रहती है, जिसके कारण पौलुस को बताया जाता उसके दूतों के द्वारा। हम लोग वचन को देखेंगे उसके प्रेरितों 27 और उसके 22 से लेके जब हम लोग 25 तक देखते हैं मेरे प्रियो, बाइबल क्या कहता है, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ढाढ़स बांधो। सुनिए, जिस नाव पर पौलुस था वो नाव डूबने वाली थी, वो नाव नष्ट होने वाली थी, और उस पे जितने भी लोग थे उनके विषय में पौलुस को बताया गया था परमेश्वर के दूतों के द्वारा। और वही पौलुस जो है दूतों के द्वारा जो संदेश सुनकर उन लोगों को जो उस नाव पर सवार होते हैं उन सबको बताता है कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि नहीं होगी, पर केवल जहाज की। हालेलुया। सुन लीजिए, पौलुस कह रहा है तुम जितने भी लोग हैं इस समुद्र में तूफान और हवा को देखकर मत डरो, मत घबराओ, तुम एक भी नहीं मरोगे, तुम्हारा कोई भी व्यक्ति अपना प्राण नहीं खोएगा, सिर्फ जहाज की ही हानि होगी। और आगे बाइबल कहता है क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं, हालेलुया, पौलुस कहता है परमेश्वर जिसका मैं हूं। कितने हिम्मत और बल के द्वारा कहता, आज भी अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय, तो आज भी कहे परमेश्वर जिसका मैं हूं, परमेश्वर जिसका आपका पति है, परमेश्वर जिसका आपका बच्चा है। जब आप उस जगह पे कहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन का सब कुछ है, इसलिए पौलुस क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा मैं करता हूं। हालेलुया। पौलुस कहता है जिस परमेश्वर का मैं हूं और जिस परमेश्वर की मैं सेवा करता हूं, जिस परमेश्वर का मैं भाई मानता हूं, जिस परमेश्वर से मैं डरता हूं, जिस परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूं, बाइबल कहता है उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर। किसने आके कहा? यीशु के दूत ने, परमेश्वर के दूत ने कहा कि मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए है सज्जनों, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया वैसा ही होगा। हालेलुया। पौलुस कहता है जिस परमेश्वर का मैं विश्वास करता हूं, जिस परमेश्वर में मैं भरोसा करता हूं, जिस परमेश्वर का मैं भाई मानता हूं, और उसने मुझे जैसा कहा वैसा ही मैंने आपसे कहा। इसलिए बाइबल कहता है तेरे डेरे के निकट कोई विपत्ति नहीं आएगी, वरन अपने दूतों के भेजकर तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तुझे ठेस नहीं पहुंचेगा। हालेलुया। तुझे ठोकर नहीं लगेगी। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह का संदेश आपके लिए मेरे प्रियो, आज वचन बोलते ही एक उपस्थिति को मैं महसूस कर, एक अभिषेक को महसूस कर रहा हूं। इसलिए आपको लगता है, आपको भय लगता है, आपको डर लगता है आपके घर के ऊपर, आपके घर के अंदर, तो याद रखे उसका दूत तेरे घर के अंदर है, उसका दूत तेरे चारों ओर छावनी किए हुए है।
उसका दूत तेरे जीवन में हर ठोकर के कामों को हटा देगा। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इसलिए अंतिम वचन देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक मेरे प्रियो, जब लाबान याकूब का पीछा कर रहा था, हालेलुया, वही लाबान जो याकूब का ससुर था, बड़े क्रोध में उसका पीछा कर रहा था। लेकिन सुनिए बाइबल क्या कहता है, उत्पत्ति की पुस्तक 31 अध्याय उसके 22 वचन में क्या लिखा गया, तीसरे दिन लाबान को समाचार मिला कि याकूब भाग गया है, इसलिए उसने अपने भाइयों को साथ लेकर उसका 7 दिन तक पीछा किया। एक दिन नहीं, 7 दिन। और जो व्यक्ति 7 दिन तक पीछा करेगा, अब बताइए उसके अंदर कितना क्रोध होगा, कितना वो जलन से भर गया होगा, कितना क्रोध में भर गया होगा कि अभी मिल जाए याकूब, उसको मैं मार दूं, खत्म कर दूं। लेकिन बाइबल कहता है 7 दिन तक उसका पीछा किया और गिलाद के पहाड़ी देश में उसको जा पकड़ा। और परंतु परमेश्वर ने रात के स्वप्न में अरामी लाबान के पास आकर कहा, सावधान रहे, तू याकूब से न तो भला कहना और न बुरा। हालेलुया। तेरे डेरे के निकट कोई विपत्ति नहीं आएगी, तेरे डेरे के निकट कोई कष्ट नहीं आएगा, तेरे डेरे के निकट कोई संकट नहीं आएगी, तेरे डेरे के निकट कोई मंत्र नहीं आएगा, तेरे डेरे के निकट कोई दुष्ट आत्मा नहीं आएगी, तेरे डेरे के निकट कोई बीमारी नहीं आएगी, तेरे डेरे के निकट कोई कष्ट नहीं आएगा, वरन अपने दूतों को भेजकर तेरी सहायता करेगा, मदद करेगा। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु मसीह की दूत वचन बोलते ही पवित्र आत्मा मुझे एक बात बोल रहे हैं कि कह दे, जो लोग इस वचन को सुनेंगे वो एक दूत को अपने पास महसूस करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ऐसा होने दे, एक बड़ी गवाही आने दे। प्रभु यीशु, आज मैं प्रार्थना करता हूं इस वचन के लिए कि प्रभु सचमुच तेरा वचन कहता है कि यहोवा के डर में कोई चारों उसका दूत छावनी के उनको बचाता है। वचन संहिता 91 10 11 12 वचनों में लिखा गया कि तेरे डेरे के निकट कोई विपत्ति नहीं आएगी, ना कोई कष्ट, ना कोई पीड़ा, ना कोई संकट आएगा, वरन तू अपने दूतों को भेजकर बचाएगा। जिस तरह से पौलुस को तूने बचाया, जिस तरह से याकूब को लाबान से बचाया, ओ परमेश्वर ऐसा होने दे कि जितने भी लोग परमेश्वर डरे हुए, भयभीत हुए हैं प्रभु, विपत्तियों को लेके, कष्टों को लेके, शत्रुओं को लेके, जादू टोने को लेके, मंत्रों को लेके प्रभु उनकी जीवन से सब कुछ हटा दे, तेरे दूतों के द्वारा हटा दे। इसी समय पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आग इसी समय उतरे इसी समय उस आग से सारी डर भय की आत्मा निकल जाए, जल जाए, खाक हो जाए यीशु मसीह के नाम से। इसी समय प्रभु यीशु मसीह एक बड़ी छुटकारा होने दे, एक भय की आत्मा निकल के जाने दे, डर की आत्मा निकल के जाने दे, विपत्ति, कष्ट, क्लेश, संकट सब कुछ निकल के जाने दे। वरन तेरे दूतों के द्वारा उनकी सहायता कर, उनकी मदद कर, उनके घर के चारों ओर घेरा कर यीशु मसीह, और उनके घरों में हर एक डर, हर एक भय, दुष्ट आत्मा का डर, मंत्रों का भय यीशु के नाम से उखड़ जाए। इसी समय तेरे दूतों को भेज उनके घरों में, सारी जादू टोने की सामर्थ टूट जाए। यीशु तेरे लहू को मैं रिलीज कर देता हूं उनके घरों में, उनके शरीर को ऊपर इसी समय वो सारी जादू टोने मंत्रों से छुटकारा पा जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु आप छुटकारा दे रहे हैं, आप चंगाई दे रहे हैं, विपत्तियां निकल रही, कष्ट निकल रहे, संकट निकल रहे, और तेरे दूतों को भेजकर प्रभु इनकी सहायता, इनकी मदद कर, ताकि तेरी महिमा करने पाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन, हालेलुया। कलीसिया, आज का वचन बहुत सामर्थी मेरे प्रियो, और मैं विश्वास करता हूं कि आज की वचन को सुन के आप बहुत बड़ी आशीष पाएंगे, बहुत बड़ा चंगाई पाएंगे मेरे प्रियो, एक बहुत बड़ा छुटकारा पाएंगे, क्योंकि इस वचन में परमेश्वर का अद्भुत उपस्थिति को मैंने महसूस किया हूँ।
अद्भुत सामर्थ को, एक अभिषेक को मैं महसूस किया हूं। और मेरे प्रियो, जैसे आप सुनेंगे वैसे आपके घरों में एक छुटकारा होके आएगा, उसके दूत आपके साथ साथ चलेंगे। मेरे प्रियो, ये प्रभु का वचन सत्य, इसलिए विश्वास करो, प्रभु यीशु मसीह में बने रहो, उसका भय मानो और उसके साथ लिपटे रहो, चलते रहो। प्रभु आपको आशीष करे मेरे प्रियो। और मैं आपको विशेष कहना चाहता हूँ, इस जो YouTube जो चैनल है मेरा, उसको आप जो है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और सब्सक्राइब भी करवाएं, ताकि परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचता रहे। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करे।